सीआरओ की इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। सीआरओ की इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है, ब्रैकेट में लिखो 10 मेगा ओम। लिखो एक सीआरओ में पॉइंट नोट, सीआरओ में अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए एक्वाडेग कोटिंग की जाती है। एक्वाडेग कोटिंग की जाती है। इसमें ग्रेफाइट पदार्थ का उपयोग होता है। हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, उनको नियंत्रित करने के लिए पीछे की साइड में ज्यादा, हाँ, क्योंकि अपने पास जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो तो फॉस्फोरस लैब से स्क्रीन पर दिखना चाहिए, लेकिन जो अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? एक्वाडेग कोटिंग के द्वारा। वो भी स्क्रीन के ऊपर होती है, पीछे की तरफ होती है। किस पदार्थ से होती है? ग्रेफाइट से। मंदक वो वहां है, इधर का मंदक उधर मंदक सही, उधर क्या है कि देखो कि आपने कहां क्या लिखा, क्या रहा? सीआरओ में अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए एक्वाडेग कोटिंग की जाती है। ये एक्वाडेग कोटिंग नाम लिखा हुआ है। एक्वाडेग कोटिंग की जाती है। एक्वाडेग कोटिंग की जाती है जो ग्रेफाइट पदार्थ का बना होता है। एक्वाडेग कोटिंग किस पदार्थ से बनती है? ग्रेफाइट पदार्थ से। एक और लिख दो, सीआरओ में प्रोब का कार्य, सीआरओ में प्रोब का कार्य, सीआरओ में प्रोब का कार्य प्रतिबाधा को मैचिंग कराना होता है, या सुमेलित करना, प्रतिबाधा को मैचिंग कराना होता है। प्रतिबाधा मैचिंग करना होता है। ठीक है भाई, हैं? बाकी तो आपने लिख लिया। बाकी आपके अलग अलग चीजों की नॉलेज पर डिपेंड करेगा। एक दो को न्यूमेरिकल है, ये पॉइंट रह गए थे भाई, तो मैंने कल सवाल देखे तो ये पॉइंट मिले जो हमने लिखे। आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पीसीबी। हाँ, पीसीबी है, तो पीसीबी हमारे पास होती कैसी है? तो आपको ऐसे ये पीसीबी लग नहीं रही कहीं से, लेकिन यही है पीसीबी। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे तो पीसीबी क्या होती है? एक कुचालक पदार्थ है। मेरे पास कोई कुचालक पदार्थ की यह है प्लेट है, कुचालक है। इसके ऊपर तांबे की एक कोटिंग की परत चढ़ी हुई है। तांबे की क्या चढ़ी हुई है? कोटिंग की परत। अब मेरा काम क्या है कि इस परिपथ, इसके ऊपर मैं परिपथ बनाऊं और बाकी तांबा हटा दूं, और जो परिपथ के लिए तांबा चाहिए उतना रख लूं। ये तो चाहिए मुझे। शुरुआत में पूरे पर तांबे बनी होती है। आपने यदि लैब में कभी देखा होगा तो लैब में ये देखा था। अब ये तो लैब में होती है ना, लैब में इसलिए होती है क्योंकि आपको बार बार काम नहीं, जहां पिन लगाने वहां लगा दो, और ये क्या होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, तो जो पिन लगाई पिन से पिन आगे कनेक्टेड हो जाएगी। तो वो आपके पास ये लैब के लिए काम ली जाती है। किसके लिए? लैब के लिए। लैब में ये बता दिया जाता है कि ये कौन सा किधर किधर कनेक्शन है, कौन सा डिस्कनेक्ट है, पीछे की तरफ हिस्सा बता दिया जाता है, ये आगे की तरफ का हिस्सा होता है। ठीक है, ये लैब में, ये अपने प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं। आपने कभी रेडियो खोला, टीवी खोला, ऐसा मिला क्या? ये प्रैक्टिकल में लैब में काम लेते हैं। लैब में क्यों काम लेते हैं? जब किसी पीसीबी को बार बार पुनः यूज में लिया जा सके, तो ये काम ले लो। इसमें क्या है, न तो तांबा हटाना है, न तांबा जोड़ना है। तुमने प्रैक्टिकल किया, डायोड कैपेसिटर अपने हिसाब से जोड़ा, परिपथ परफॉर्म किया, ओके, फिर उसने निकाल दिया, फिर दूसरे ने आके और परफॉर्म कर दिया, तो बार बार काम में लिया जाता है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो ये है, ये हमारे पास क्या है? पीसीबी है खाली, जिसमें परत ये किसकी बनी होती है? कुचालक की। ऊपर लेप किसका होता है? कॉपर का। सामान्यतः चांदी का भी कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, पैसे होने चाहिए। चांदी कैसे मना कर किया? चांदी का कब किया जाता है? जब आपके पास सर्किट ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता हो, तो उसमें पतला पतला तार काटना पड़ता है, जिसकी पट्टी की मोटाई 1 mm से कम हो, तो कौन सी कोटिंग होती है? चांदी की। बाकी 1 mm से ज्यादा के लिए हमेशा क्या लेते हो? तांबा। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लूंगा और इसके ऊपर पहले बनाऊंगा सर्किट। ठीक है भाई, मैंने सर्किट बना लिया। मैंने कहा इधर जोड़ना है, उधर कोई डायोड जोड़ना है, ये जैसे जैसे जोड़ना है, इस प्रकार से मैंने अब एक बनाया सर्किट।
यहाँ जंपर लगा दूंगा, जैसे अभी मैंने एक पूरा सर्किट बना दिया। अब सर्किट बनाना कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं, जो आपने किताब में सर्किट होता है सर्किट आपने बना लिया, जो खाली जगह छोड़ दी वो आपने छोड़ दी, और इस प्रकार से ये पहले से निर्धारित हो जाता है कहाँ पर कौन सा डायोड लगेगा, कौन सा टर्मिनल लगेगा, ये बना दिया परिपथ। अब परिपथ मैंने सर्किट बनाई तो मैंने बनाया पेंसिल से, अब इससे कोई तांबा थोड़ी हट गया साइड वाला। अब मैं क्या करूंगा, एक लूंगा ब्लैक टेप आती है, एक पदार्थ आता है जिसके द्वारा इसको मास्क किया जाता है। मास्क पहनने का मतलब क्या होता है, छुपाना। मास्क का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो इसको मास्क किया जाता है। जो सर्किट है सर्किट को क्या करना, मास्क, या कह दो पेंटेड, कलर कर दो, इसके पेंट कर दो, अलग कलर का पेंट कर दिया, ठीक है। फिर कर दिया और एकदम रेडी हो गया हो। फिर इस प्लेट को लेके आप एक पदार्थ में डुबोगे, डुबोगे तो जहां पर मास्क किया हुआ है, जो छुपाया हुआ है वो तो रह गया, बाकी सारा क्या हो गया, कॉपर धुल के बाहर आ गया। अब तो सर्किट बढ़ जाएगा नहीं बनेगा, आपको तो एक्स्ट्रा कॉपर हटाना ही तो है। तो ये होता है प्रक्रिया, ये है वह। जैसे आपने हटाया तो आपके पास ये सर्किट बन गया, क्योंकि जहां जहां था ये आपने ये जो दिख रहा है ना, उसकी जगह मास्क कर रखा था। जो मास्क वाला तो बच गया और बिना मास्क वाला सारा हट गया। यही तो बड़ी पीसीबी भाई, मास्क वाला क्या हो गया, बच गया, और बिना मास्क वाला सारा क्या हो गया, हट गया। मास्क वाला क्या मतलब, ये जो हमने तांबे पर ये सर्किट बनाया ना, इस सर्किट के ऊपर मैं टेप चिपकाऊंगा, ब्लैक कलर की सी टेप आती है पदार्थ की, तो वो है ना इस प्रकार होती है। तो टेप ऐसी बड़ी सी टेप होती है, तो वो चिपका दूंगा ऐसे। और ये जो गोल भाग है ना, इसकी जगह गोल टेप से एक भाग होता है जो उसको रखना होता है ताकि टेप के साथ वो भी चिपक जाए, वो भी यहाँ पर चिपक जाता है। तो मैंने ये बना दिया, बीच में गोल घेरा रखा मैंने, ध्यान रखना है ऐसे, ऐसे टेप बना चिपका दी। अब फिर इसको मैं डूबूंगा तो जहां जहां मैंने ये टेप चिपकाई है, यानी मैंने मास्क किया, टेप तो नाम आता नहीं, गई हमेशा क्या नाम आता, मास्क। जहां पर हमने मास्क किया ये तो बच गया, और बाकी सारा का सारा क्या हो गया, बस। तो ये हमारे पास मास्क किया हुआ बच गया। मास्क देखो इसको किया तुमने, ये था, ये ब्लैक टेप चिपकाई नहीं चिपकाई, पहले पूरा तांबे का बना हुआ है, आप देख लो तांबे का पूरा बना हुआ है, तांबे के ऊपर आपने ब्लैक कलर वाला पेंट कर दो या ब्लैक टेप चिपकाओ, चिपकाई हुई है कि नहीं है। फिर इसको आपने दरु में डाला, तो दरु में डालने पर बाकी तांबा टूट गया, टेप के नीचे वाला तांबा क्या हो गया, बच गया। अब तो सर्किट बन गया नहीं बन गया। अब सर्किट बनने से भी क्या हुआ है कि मामला है कि अब इसमें आपको तय करना पड़ेगा कि कहाँ डायोड लगाना है, कहाँ ट्रांजिस्टर लगाना है, कहाँ कैपेसिटर लगाना है, कहाँ रजिस्टर लगाना है। इसके लिए नाम होता है, तो आप यहाँ कोड दे देते हैं, R1 है, C1 है, यहाँ पर लिख दिया आपने R2 है, यहाँ लिख दिया आपने LED है, कहीं पर जो जो लगाना है वो नाम लिख दिया आपने, सारे नाम लिख दिए, नाम ये लिख रहे LED लिख दिया या फिर नाम लिख दिया। फिर इसमें होता है कि R1 का मतलब कितने ओम का है, 1 किलो ओम, 1 वाट, 5% टॉलरेंस वाला है। R2 और R3 लिखा है तो 680 ओम, 1/4 वाट, 10% वाला है। C1 लिखा है तो ये यहीं तक, मतलब तो 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट और एक्सएल प्रकार का होता है। C1 कौन सा होता है, एक्सएल। और C2 और C2 से लेकर C7 तक 0.01 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट सिरेमिक डिस्क होता है। D1 D2 डायोड है जो हमारे पास 1N4007 है। तो इसका मतलब आपने एक टेबल बना ली कि भाई मैं C1 लिखूंगा मतलब ये है, C2 लिखूंगा ये सब का मान थोड़ी लिखोगे वहाँ, तो C1 C2 लिखने का मतलब ये है। और वो आपने उसी टेबल के अनुसार फिर आपने क्या लगा दिया, उसके अंदर एलिमेंट लगा दिया, और पूरे एलिमेंट लगाने के बाद में आपके पास क्या बन गया, पीसीबी प्लेट का निर्माण हो गया। तो पीसीबी प्लेट कैसे बनी, प्रोसेस से बनी। जो आपने तांबा अतिरिक्त वाला हटाया, सर्किट वाला तांबा रखा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इचिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इचिंग। अब इचिंग तो आपने कर ली, इचिंग करके ये आपने जो प्रोसेस किया ना, ये है इचिंग। अब ये हट गया, हटने के बाद में ये आपने ये जो छिद्र किया ना अंदर खाड़े, ये छिद्र किया, होल किए, इसे क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। भाई इसे क्या कहेंगे, ड्रिलिंग। तो पहले तो आप प्लेट ली, पहले आप प्लेट लेके प्लेट के ऊपर क्या की, इचिंग, इचिंग के बाद क्या की, ड्रिलिंग। ड्रिल करने के लिए आपको ड्रिल की मशीन चाहिए। अब ड्रिल मशीन से क्या करोगे आप, होल करेंगे। होल करेंगे तो ड्रिल मशीन की खास बात क्या होनी चाहिए, पहली बात होना चाहिए हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, ताकि वो है ना यदि धीरे धीरे करेगा तो प्लेट में क्रैक आ सकते हैं, इसलिए हाई स्पीड होनी चाहिए। हाई स्पीड में क्रैक नहीं आता ना, यदि आपने गोली दागी, कांच में छोटा सा सुराख होगा, पत्थर फेंका तो पूरा चटक जाएगा। तो इसलिए मित्रों ने कहा कि आपका ये कांच बुलेट प्रूफ हो सकता है, पत्थर प्रूफ नहीं है। नहीं कभी आपने आई होगी रील या वीडियो कुछ आई होगा आगे, ठीक है। तो पत्थर से कांच चटक जाता है, फिजिक्स का जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या कहता है भाई, वो जो वेग ज्यादा है तो उतना ही भाग जाएगा जितना जाना है। जैसे मान लो कांच की गिलास है, उसके ऊपर गत्ता रखा, उसके ऊपर रखा सिक्का, गत्ते को अचानक सिक्को खींचोगे तो सिक्का गिलास के अंदर गिरेगा, गत्ते को धीरे धीरे खींचोगे तो सिक्का साथ चला जाएगा। ये होता है, होता है। तो ये कौन सा जड़त्व का नियम है। इसलिए हमें ड्रिल मशीन क्या होनी चाहिए, फास्ट, ताकि तुरंत सुराग निकाल दे। अब ये ऐसे नहीं कि आपने ड्रिल मशीन लगाई और वो घूमने लगी, ये भी साथ में घूमने लग जाए। इसके नीचे लकड़ी रखनी चाहिए। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रोसेस, प्रोसेस समझ में आ गया, बाकी चीजें लिखनी है भाई। पहली बात अपन को, आप ले में तो गए नहीं कभी, तो आपने कभी पीसीबी बनाई नहीं, तो बनाई नहीं तो मैं तो प्रोसेस तो सीखूं, बनाई होती कैसी है, उसके बाद तो पढ़ना तो आराम से हो जाएगा ना, कि समझ में आ गया है क्या। नहीं तो आप हवा में पढ़ोगे है क्या, ये पता ही नहीं है। तो इसलिए हम देख लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, ड्रिल मशीन से वो होती है, उसमें बिट होती है, तो बिट लगा के आप क्या करोगे, ड्रिल करोगे। स्पीड क्या होती है उसकी, ज्यादा ज्यादा स्पीड में सुराग क्या होता है, सटीक होता है। और धीरे धीरे यदि कोई घूमता है तो उसमें कभी भी सुराग सटीक नहीं होता। ये तो खास बात है ड्रिल मशीन की। तो आपको हाई स्पीड ड्रिल मशीन रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपको मान लो चाहिए 2 mm व्यास का बिट, और आपके पास 2 mm का है नहीं, 1.9 का है और 2.1 का है,
तो कौन सा काम लेना चाहिए? पूछ ले कोई सवाल, ये नहीं में लिखी हुई लाइन इसलिए मैं बता देता हूं, पूछ ले तो आप क्या कहेंगे 1.9 का। एक नंबर छोटा चल जाएगा लेकिन एक नंबर बड़ा नहीं चले, क्योंकि एक नंबर यदि बड़ा लेने पर हो सकता है कि जहां ड्रिल करे हो ना वहां तांबा वाला भाग हट जाए ना, तो फिर ये आपके कनेक्शन सही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं एक नंबर छोटा लेना। और फिर हम भी जानते हैं एक नंबर छोटा लेके थोड़ा घुमा देते हैं, बराबर कर देते हैं, वो ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं है? ड्रिल मशीन ये तो ऑप्शन होता है, एक नंबर छोटे में तो ऑप्शन है, एक नंबर बड़ा लिया क्या ऑप्शन है? फिर उसमें तो अपन लगाते हैं गिट्टी, बड़ा ज्यादा हो जाता है क्या लगाना पड़ता है? गिट्टी लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा लगा दो गिट्टी। तो क्या भाई गिट्टी क्या नहीं, गिट्टी भी ढीली रह रही तो आपके लकड़ी का टुकड़ा लगो, माचिस की तीलियां लगा दो, करते हैं ना भाई। वो एक नंबर ज्यादा पर है, इधर पैसा जुगाड़ हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या लेना चाहिए? एक नंबर छोटा। ठीक, क्या हुआ? आप क्या कह रहे हो? अरे बता दो जो कह रहे हो। आपके पीछे वाला कह रहा है कुछ अलग बात, सफेद शर्ट वाला। तू बोलता मैं खड़ा कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं है। हाँ बता क्या, खड़ा हो जा, पहले बता देता तू ठीक रहता। क्या कह रहा है? गिट्टी कहाँ लगाते हैं? गुड, आपने आईटी किसमें की? इलेक्ट्रिशियन में। और गिट्टी कहाँ लगाते हैं नहीं पता? कॉलेज कभी नहीं गया होगा? कॉलेज जानता एडमिशन कौन सी कॉलेज में था? नहीं, भोजनों को नहीं पता होता। मैं आपको रील बताऊं, उनको लगता है कि मैंने इस कॉलेज में फीस दी, मेरा एडमिशन यहाँ है, वो वहां नहीं होता है, वहां कहीं और होता है, क्योंकि उसकी सीटें भर जाती है तो वो किसी और की किराया लेता है। तो तुम्हारा होता नहीं था किराए वाले में। बैठ बैठ बैठ। अपन वायरिंग करते हैं तो गिटियां लगानी पड़ती है ना, वायरिंग करते हैं तो हमें गिटियां लगानी पड़ती है। आपने कभी की नहीं है तो अब इसलिए पता नहीं है, ठीक है? तो चलो भाई, ये तो हो गया आपके पास मामला। और अब इसके ऊपर क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई तो सर्किट बना हुआ है, इसको करेंगे उल्टा। उस दूसरी तरफ जिधर सर्किट नहीं है उधर हम डायोड लगा देंगे। नाम तो इधर लिखा हुआ D1 LED, ये नाम तो इधर है सब कुछ। मैं मैनुअली बता रहा हूं, मैं मशीन वाला प्रोसेस नहीं कर रहा। मैंने जितना भी मशीन कब बनेगी बता? अरे दादा, मशीन बनेगी कब? जब आपको मैनुअली कर सकते हो। तो मैनुअली कर सकते हो तो मशीन क्यों बनी? कि भाई हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, जल्दी करना है, तो इसलिए तो आपने मशीन बनी। तो मशीन का प्रोसेस हम क्यों पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैनुअली। मशीन में सर्किट बनाना पड़ता है क्या? वो तो ऑटोमेटिक सर्किट छापेगा कंप्यूटर द्वारा, मास्क डायरेक्ट होगा, और आपको यहाँ एक एक मास्क में टेप लगानी पड़ेगी। आप में से कोई लैब में ये पीसीबी नहीं बना हुआ है? पीसीबी सिखाते हैं कॉलेज में? ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो मैंने आपको खुद नहीं बता दी। ये पीसीबी और ऐसे सफेद सफेद कलर के सर्किट बने होते हैं ऑलरेडी। वो सर्किट होते हैं ना सफेद सफेद वाले, तो सफेद सफेद कलर सर्किट वो ऑलरेडी होते हैं लेब में। लेकिन लेब में एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें पीसीबी बनाना बताते हैं। ऐसा है, मुझे नहीं पता, मैंने बीटेक में मैंने खुद ने कराया बच्चों को प्रैक्टिकल। हमें तो कराया गया था लेकिन मैंने भी कराया था। तो आपके आईटीआई में भी सिलेबस में तो कराया होगा, नहीं है तो नहीं कराया होगा, लेकिन मैं तो प्रोसेस बता दूं। मैं इसलिए बता देता हूं भाई, ऐसा नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कारण बताता हूं। मैं बिना कारण, मैंने आपको कहा मैं बिना कारण कोई चीज बताऊंगा नहीं आपको। कारण यह है कि सवाल इसमें यह है कि पीसीबी तैयार करते समय जब कॉपर की परत युक्त बोर्ड पर सर्किट पैटर्न एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इचिंग, एलिमिनेटेड, एनग्रेविंग, डिफ्यूजन। इचिंग, अब ये तो मैंने प्रोसेस बताया तब पता है इचिंग क्या होती है, तो मैंने इचिंग पूरी समझा दी थी कि इचिंग होती है अतिरिक्त कॉपर को हटा के सर्किट वाला कॉपर को रखना। तो सर्किट वाला कॉपर रखना और अतिरिक्त कॉपर हटाना, तो आपका सवाल भी तो होगा ना अतिरिक्त कॉपर आया कहां से? इसलिए मैं ये पीसीबी लाया। नहीं तो आप मेरे से ये पूछते हो तो सर्किट तो सर बना हुआ होता है, अतिरिक्त कॉपर था कहां? कॉपर अतिरिक्त होता है, पूरी लेप ही होती है, आपको सर्किट जितना रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या जरूरी है? इचिंग। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको एक और समझा रहा था, तो मैंने कहा था ध्यान से, जिधर सर्किट बना हुआ है इधर घटक नहीं लगाएंगे, घटक क्या लगाएंगे? दूसरी साइड। इधर तो हमने नाम लिखा एलईडी, इधर हमने देखा C1, तो उधर जाके C1 लगा दिया। C1 लगाया उधर, लेकिन सोल्डरिंग इधर होगी। भाई आपने उधर घटक लगाए तो टांगे तो इसके इधर ही ना, तो आप सोल्डरिंग कहां करोगे? इधर। तो सोल्डरिंग किस तरफ होगी? सर्किट की तरफ। और घटक कहां लगेगा? दूसरी तरफ। जो जिधर घटक लगेगा उस साइड को क्या कहते हैं? घटक साइड। घटक लगता है उस साइड को क्या कहते हैं? घटक साइड। घटक साइड क्या होती है? साफ सुथरी। घटक पूरे साफ सुथरे होने चाहिए। वो तो उल्टा मामला क्या रहता है? इधर। यही तो है। तो एक और सवाल रहा, पीसीबी में जिस साइड में घटक लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? घटक साइड, ठीक है। अब अगला और सवाल, पीसीबी पर घटक को वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामले में प्राथमिकता दी जाती है। वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामले में प्राथमिकता दी जाती है। तो कहां प्राथमिकता देंगे? वर्टिकल माउंटिंग कहां कैसे करेंगे? कहां करेंगे? तो पहले तो समझा देता हूं मैं माउंटिंग क्या होती है। माउंटिंग होती है स्थापना करना। आपने नहीं कहा यह है सीलिंग माउंट, पंखा कौन सा है? सीलिंग माउंट। ये कौन सा है? वॉल माउंट। इसको क्या बोलते हो? वॉल माउंट। इसको क्या बोलते हो? टीवी कहां लगाते हो? वॉल माउंट। ये कहां लगता है? वॉल माउंट। तो आपको पता है माउंट का मतलब क्या हुआ? स्थापना। माउंट का मतलब तो क्या रहेगा? स्थापना। एक नाम आया वर्टिकल माउंटिंग। सवाल तो ये ना, वर्टिकल क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। एक तो है कि भाई मेरे पास डायोड है तो मैंने डायोड ऐसे लगा दिया, एक यहां एक यहां, ठीक है। और दूसरा कह रहा है ये तो लगा मैंने क्षैतिज,
दूसरा कह रहा है कि आपने लगा दिया ऐसे, ठीक बात है, ये कौन सा है? वर्टिकल। अब सवाल मैं उत्तर नहीं बता रहा, मैं सवाल बता रहा हूं कि पीसीबी पर घटक की वर्टिकल माउंटिंग को विशिष्ट मामलों में प्राथमिकता कहां देंगे? ये वर्टिकल माउंटिंग होगी, कहां प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन सुन लेना, उत्तर बता देना। रिक्त स्थान कम है और कम स्थिर है, रिक्त स्थान अधिक है, कम स्थिर है, क्षेत्र सीमित है और मात्राएं में सीमाएं हैं, मात्रा में सीमाएं हैं, मतलब बहुत कम सीमाएं हैं। रिक्त स्थान अधिक है, अधिक स्थिर है, क्षेत्र अधिक है, तो आप कहेंगे भाई क्षेत्र क्या होगा? कम। अधिक तो ही नहीं, तो क्षेत्र क्या? सीमित है। जहां क्षेत्र सीमित है, मात्रा में सीमाएं हैं, मात्र सीमाएं बहुत कम सीमाएं हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? वर्टिकल माउंटिंग। जहां जगह पड़ी रहती है हॉरिजॉन्टल, अब उसने कहा यहां जोड़ो, इस देखो मुझे इन दोनों के बीच जोड़ना, डायोड आराम से जोड़ सकता हूं हॉरिजॉन्टल, लेकिन इनके बीच जोड़ना है तो मैं डायोड जोड़ूंगा तो डायोड का ऐसे ऐसे टांगे मुड़ के आएगी इधर, पास बात है कि नहीं है? इससे अच्छा मैं कौन सा करूंगा? वर्टिकल माउंटिंग। वर्टिकल माउंटिंग का फायदा होता है कि आप है ना कम एरिया में ज्यादा घटक लगा सकते हो, इससे लंबाई चौड़ाई तो नहीं बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। क्या बढ़ी? लंबाई चौड़ाई थोड़ी बढ़ी, क्या बढ़ती है? मोटाई। और ये सवाल है पीसीबी का, आज तक कितने सवाल है जो आपने पीसीबी समझ ली, समझी नहीं समझी? अब समझ तो आपने ली, लेकिन लिखाना तो आपको पड़ेगा, लिखाना थोड़ा ठीक पड़ेगा। एक सवाल और है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों को अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए कौन सा सोल्डर लेस डिवाइस है? अस्थायी प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइन का अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए कौन सा सोल्डर लेस डिवाइस है? सोल्डरिंग करनी नहीं है, कौन सा डिवाइस है? ये सोल्डर लेस है, सोल्डरिंग करते हो? सोल्डर लेस है। अस्थायी है कि नहीं है? प्रोटोटाइप किसे कहते हैं? प्रोटोटाइप होता है पहले रूप बनाना कि भाई किस प्रकार का सर्किट बनाओगे, तो प्रोटोटाइप बनाया, फिर आपने प्रैक्टिकल किया, ओके हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट एकदम सही है, उसने कहा मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, ओके अब करो काम शुरू, इसको हटाओ, अब क्या लगाओ? पीसीबी। तो प्रोटोटाइप है। ये कौन सा है? जैसे मान लो मैं कहता हूं भाई पानी की बोतल बनानी है, तो सबसे पहले क्या इसकी डिजाइन बनाएगा, डिजाइन बना के एक बोतल बना के निकाल के दिखाएगा कि आप वो लाके मुझे कहेगा सर ऐसी बोतलें बनेगी, ऐसी बनानी है, कोई और तरह की बनानी है, तो जो एक बना के लाया, जो ओके करवाना है, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। इंडस्ट्री में हर एक इक्विपमेंट का क्या बनता है? प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप ऐसे ही होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई गाड़ियां आ रही है, जितनी भी कारें आ रही है, तो कार में अब फर्क क्या आ रहा है? लुक का, कौन सा कार का लुक अच्छा है, तो अब लुक के लिए वो क्या करेंगे भाई? पहले प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप में कार वाले प्रोटोटाइप में क्या करते हैं? वैसे थोड़ी लाओ एक धातु की सीट लाओ, ठोको और मोड़ो, और ऐसे नहीं करते, वो पहले बनाते हैं कंप्यूटर में डिजाइन, पूरी कंप्यूटर में सारी तरह से चारों ओर से 360 डिग्री घुमा के डिजाइन बनाते हैं, पूरी चेक कर लेते हैं, फिर वो अपने हेड को जाते हैं, हेड कहते हैं हाँ ये डिजाइन ओके है, अब इसका प्रोटोटाइप बनाओ, तो वो बनाते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या करते हैं? मिट्टी लाते हैं, मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, फिर एक इधर लगा देते हैं मशीन, और मशीन को कहते हैं कि जो मेरा डिजाइन है उतना रख देना, बाकी हटा दे मिट्टी। वो बाकी मिट्टी क्या करती है? हटा देती है। हटाने के बाद में उसका कलर कर दिया जाता है, उसके ऊपर फिर घुमा दिया जाता है, फिर वो देखते हैं कि गाड़ी कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है कि नहीं है? कि ठीक है, ओके, कि नहीं ठीक नहीं, इधर से लुक खराब हो रहा है, तो उसको मिट्टी वापस चिपको, कैंसिल करो, दूसरी डिजाइन बनाएंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। पहला मॉडल जो तैयार होता है क्या कहलाता है? अच्छा, वो भी प्रोटोटाइप। उसके बाद एक और प्रोटोटाइप उसमें बनता है। आपने देखा होगा कई गाड़ियां हैं, गाड़ियां ऊपर मास्क कर दी जाती है, बताया नहीं जाता कौन सा मॉडल आएगा, ऊपर है ना एक अलग कलर का, जैसे अपने दीवारों पर लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे? वॉलपेपर। दीवारों पर लगाते हैं ना वॉलपेपर, उसी प्रकार का उसके ऊपर भी अलग अलग कलर का वॉलपेपर कर दिया जाता है, ताकि गाड़ी जो निकली उसकी टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, पहाड़ों पर भी घुमाना पड़ेगा, रेतीले क्षेत्र में भी घुमाना पड़ेगा, कितनी देर बाद बंद हो जाती है, क्या क्या मिस्टेक हैं उसको दूर करना है, तो गाड़ी को साल भर लेके घुमाते हैं, अलग अलग 3 4 5 सब अलग अलग एरिया में दे दी जाती है, तुम घुमाओ, कोई पहाड़ों पर घुमाओ, कोई ऑफ रोडिंग करो, तो वो हमारे पास क्या बना होता है? उसका प्रोटोटाइप, कि सब कुछ ओके है, ओके भाई, उसमें कमियां तो निकल जाएगी ना, जो कमियां निकल जाएगी वो सुधारता जाएगा, जो कमियां निकल जाएगी सुधारता जाएगा, फिर वो कहेगा अब ओके है, ओके, तो इसका कहो मास प्रोडक्शन करें। मास प्रोडक्शन आदमी थोड़ी करेगा, रोबोट करेगा। आपने देखा होगा बाइक कैसे बनाते हैं, कार कैसे बनती है? रोबोट आता है, वो तो आता है, धुलती है, पहिए लगा देते हैं, रोबोट ही कसते हैं, सारे चैनल पे चलता है ना, कौन सा चलाता है? रोबोट। लेकिन रोबोट तो प्रोग्रामिंग दोगे तब चलेगा, और प्रोग्रामिंग देने के लिए जो सिस्टम जनरेट करेगा वो तो आपका मैनुअल होगा, तो सबसे पहला मॉडल आपको खुद को बनाना पड़ेगा, उससे कहते हैं प्रोटोटाइप। अस्थायी आपको कोई सर्किट बनाना है तो यहाँ क्या बनाया जाता है? प्रोटोटाइप। आपने सोचा कि यार ऐसा है कि रेडियो का आकार है बड़ा, रेडियो का आकार मैं छोटा कर देता हूँ, तो रेडियो का आकार छोटा करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सर्किट बनाओगे। एक सर्किट बनाया, फिर आपने कैलकुलेशन की कि हाँ इतने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ठीक है, इतना रेजिस्टर ठीक है, डायोड ठीक है, ट्रांजिस्टर ठीक है, ओके सब कुछ, तो सब कुछ आपको थ्योरेटिकली ओके हो गया, धारा प्रवाह हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं रहा, थ्योरेटिकली कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप कहेंगे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर करोगे। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करोगे, जैसे स्विच ऑन किया पता चला आईसी फूट गई, तो आप कहेंगे प्रैक्टिकल क्या हो गया? फेल, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो आप आईसी को चेंज करोगे कि ये आईसी काम नहीं आ सकती, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, 4 5 7 10 बार प्रैक्टिकल किया। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, कितनी बार किया? 1000 बार, तो ये प्रैक्टिकली किया। तो इसमें भी सर्किट जो पहली बार बनता है प्रोटोटाइप के हिसाब से है, जब ओके हो जाता है तो उसका मास प्रोडक्शन आ जाता है, हाँ अब से एफएम में ये प्लेट लगेगी, आकार एफएम का क्या हो गया? छोटा। पहले आते थे रेडियो इतना बड़ा, फिर रेडियो है इतना, फिर आया रेडियो इतना, उसके बाद इतना सा है ना, लंबा सा इतना सा आ गया, तो ये साइज घटाई नहीं घटाई? कैसे घटाई? सर्किट से। आपने कभी रेडियो खोला? रेडियो है घर पे? आपके पिताजी बंटवारा हुआ तो चाचा के बंट में आ गया होगा, पहले तो होता ही था, वो रेडियो तो एक था दादाजी के पास, वो तो एक बेटे के पास आएगा, सबके पास वो रेडियो कैसे जाएगा? नहीं, रेडियो तो लगभग घर में उस समय होता था, वो टूट जाए फूट जाए फेंक दिया अलग मामला है, बाकी रेडियो रखते थे बेट तो
तो वो रेडियो में आपके क्या पीसीबी प्लेट बड़ी होती है, आराम से आपको उसमें डायोड कैपेसिटर दिखते हैं सारे। आपको पता है कभी आप में से कोई गया रेडियो खराब होने पर ठीक कराने? आप बहुत लेटेस्ट जनरेशन है। नहीं रेडियो इतना कितने लेटेस्ट हो भाई? देखो कि रेडियो जब खराब होता था तो उसको ठीक कराने जाना पड़ता है। वो जो घड़ी की दुकान, रेडियो दुकान एक ही होती है ना, वो कोने में होती है बाजार में, कोई भी बाजार जहाँ छोटी सी कोने में होगी, छोटी सी होगी, तो वो रेडियो ठीक है। आप उसमें सिग्नल नहीं पकड़ता है तो वो क्या करता है, ये पेचकस लेके थोड़ा सा हल्का सा घुमाता है, वो सिग्नल क्लियर आ जाता है। तो वो जो कैप्चर लगा कौन सा था? समायोजित। कौन सा था? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का नाम क्या होता है? पेडर और ट्रिमर, उस प्रकार का होता है। जो आप बाहर से घुमाते आकाशवाणी के अंदर सूरतगढ़, जयपुर, जोधपुर, विविध भारती करते हैं, वो कौन सा है? नहीं सुना विविध भारती वगैरह? क्या है तुम तो अपना मोबाइल खोल के देखना, उसमें पीसीबी है। अब नहीं खुलता मोबाइल, खुलेगा तो वापस जुड़ेगा नहीं, खुल तो जाएगा। तो उसमें आती है पीसीबी। तो जितने भी आप रेडियो लेते हैं, एम्पलीफायर लेते हैं, जितने भी मशीन लेते हैं, उन सब में क्या होती है? पीसीबी। पीसीबी पर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक घटक, और घटक लगा के आपका परिपथ है जो सुचारू रूप से कार्य करता है। अब आप सवाल है कि हमने ये पीसीबी बनाए क्यों है? हम तो तारों के द्वारा डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हैं भाई, इस डायोड को इस डायोड से तार जोड़ दो, दोनों तार को सोल्डिंग कर दो, तार को खींच दो, जोड़ दो। लेकिन इतने सारे तार इधर उधर जाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हाई, जटिलता आ जाएगी। फिर पता चला उसमें दो तार टूट गए, पता नहीं चला कि किसको किससे जोड़े। पता कैसे चलेगा? इधर तो पता चलेगा ना कि भाई आपके पास डायोड जल गया, तो आप देखेंगे इधर वो उल्टी तरफ में R1 लिखा हुआ है। R1 में कौन सा है? तो वो कहेगा R1 में ये है, तो ये लेके रजिस्टर डाल दो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? C1 लिखा हुआ है, एलईडी लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ, जो मॉडल नंबर लिखा हुआ, मॉडल नंबर डाल दो, तो क्या हो गया? सही हो गया। कहां जोड़ना कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन उसमें क्या आती है? सीधी तारों से डायरेक्ट जोड़ोगे तो जटिलता ज्यादा आएगी। तो ये जटिलता क्या करेगा? कम। स्थान क्या करेगा? कम। और मजबूती ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। इस टाइप पे क्या है इसका? ज्यादा। आकार भी आपका कॉम्पैक्ट कर दिया ना, तो ये कार्य हमारे पास किसका है? पीसीबी का। समझ के पीसीबी का कार्य? तो वो लगा दो भाई, सीधा लिख लो। कल वाले लगा दो, कल वाले पीडीएफ में पीछे पड़ा था पीसीबी। ऐसे कौन लिखेगा इतना वापस? समझ आ तो दिया ना मैंने पूरा, समझ नहीं आया बताओ। दो तीन चीजें लिखनी है आपके। मैं बताऊं कि कभी कोई पदार्थ का नाम पूछा नहीं है कि कौन से पदार्थ में डुबोया जाए जिससे कॉपर उतरेगा, ये कभी पूछा है क्या? कभी नहीं पूछा। लेकिन निमी में है आपके पदार्थ का नाम, इसलिए मैं लिख दूंगा। चिंता तुझा लिखो भाई। अब जो है ना, ऐसे ऐसे सवाल मैं लिखूंगा लाइन जो निमी में है लेकिन सवाल पूछा हुआ नहीं है, और मुझे लगा पूछ सकते हैं तो मैं लिख के लाया हूं। बड़ा मुश्किल मामला ही है। एक तो ऐसे पेपर टप आ रहा है, थोड़ा मैं कर दूंगा टप स्कोर। प्लेट, विद्युत रोधी प्लेट है, वो किसकी बनी होती है? वो किसकी बनी होती है भाई? पहली तो है फोनेटिक पेपर, नाम है भाई। फोनेटिक पेपर। यहां फिर आएगी फाइबर ग्लास का, और यहां फिर आएगी एपॉक्सी। इनमें से किसी पदार्थ की विद्युत रोधी प्लेट बनी होगी। ठीक है? चालक पट्टी किसकी होगी? तांबा या चांदी। नहीं लेनी, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, क्योंकि बहुत पतली। एक तो इसकी मोटाई बहुत कम होती है, एक है ना, मोटाई बहुत कम होती है। एक ऊपर से ये ना इसलिए भी तो छोटी पतली होती है, इसलिए आप एल्यूमिनियम की लेंगे तो बाधा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पीसीबी गर्म होती है। क्यों गर्म करना पड़ेगा? इसने तो खुद ने कहा है कि जब आपको छोटा काम में लेना पड़े, आकार कम काम में लेना पड़े, तो ध्यान रखना भाई 1 mm से कम चौड़ाई है तो सिल्वर ट्रेक बनाओगे। लिख लो भाई, ये तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये किसी का नहीं लिखा हुआ, मैं पहली बार लिख रहा हूँ। वो 0.1 mm है जो लेमिनेशन है, उसको लिखना ही नहीं है, वो है ही नहीं इतना, परीक्षा में है नहीं कहीं। और वो मैंने पीसीबी पढ़ाई तो एक्स्ट्रा में ज़्यादा पढ़ा दी थी, ज़्यादा भी गड़बड़ करती है। पीछे वाली जो आपकी किताब वाली तो रह गई, उधर मैंने ज़्यादा पढ़ा दी थी, तो मैंने कहा किताब वाली तो लूँ पहले। सिलेबस कब तक पूरा होगा? पूरा ही सिलेबस है, हम तो ऐसे बस टाइम पास कर रहे हैं। अभी हमारी तरफ से हो गया सिलेबस, पूरा हो गया, आप मस्त रहो। सिलेबस किसका? कौन सी? ये अलग अलग पदार्थ का नाम है, विद्युत रोधी पदार्थ। फोनेटिक पेपर क्या होता है? पदार्थ है। ग्लासी क्या पदार्थ है? एपॉक्सी क्या पदार्थ है? कौन सा है कुछ अलग? विद्युत रोधी है।
फोनेटिक पेपर मतलब लेदरेट पेपर होता है, उस हिसाब से फोनेटिक पेपर होता है जो अलग प्रकार का होता है, जो मजबूत गत्ते की तरह होता है, मजबूत गत्ते की तरह होता है। अब कैसे होता है वो इशू नहीं है, ऑप्शन आएगा ये इशू है। मैं पीसीपी का प्रोसेस लेके आ गया, अब फोनेटिक पेपर लाना भूल गया, नहीं तो गूगल में सर्च करके लाता फोनेटिक पेपर। सिलेबस को लेकर कोई तनाव नहीं ले, एग्जाम डेट तो आपकी आई नहीं, आगे क्या कोई किसके हैं? आप मेरे सामने बैठे, उसमें तो किसी के नहीं, एलपी के, हरियाणा वालों के है, राजस्थान वालों के, किसके हैं? किसी के नहीं है। अभी एग्जाम डेट किसी के नहीं है। मध्य प्रदेश में लाइनमैन की भर्ती आएगी, एक अखबार में आया था 30,000 की, आया ना अखबार में, हाँ 30,000 की, 30,000 नए पद सृजित किए उन्होंने, पद सृजित किया साहित्य 40 से 45,000, 30,000 तो लाइनमैन है, जिसमें 21,000 पे लाइनमैन और 9,000 है कुछ और ऐसे इसमें, ये जिसमें दोनों इलेक्ट्रिशियन लो है ना, था ना भाई 24,000 में कोई यह था मामला। लेकिन उसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। विज्ञप्ति में आता ना लिखा हुआ, मध्य प्रदेश की विज्ञप्ति में यही आता है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आता है कि नहीं आता? आपके पास वाह ठीक है। फिर तो पहले तो वो कहेंगे इतनी भर्ती आ जाएगी तो जुगाड़ करके मूल निवासी पहले बनाएंगे, हैं बन जाते हैं। तो देख लो विकल्प दे दिया इन्होंने, लेकिन अपनी जरूरत नहीं है, अपन इतना हो जाएंगे मामले इधर पूरा। हाँ। मैंने ये देखा था, मैंने कहा बड़ा मामला है, लिख लिया ठीक है। अगला होता है हमारे पास, बता देते हैं रुको भाई, इसमें जो घटक लगाते हैं ना, इसमें जो घटक लगाते हैं उसे हम घटक कह दो, अवयव कह दो, कंपोनेंट कह दो, कुछ भी कह दो। घटक हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट जिसमें एम्प्लीफिकेशन गुण है, एससीआर, डायोड, ट्रांजिट, एपीटी, यूजेटी लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एक होता है निष्क्रिय घटक, आर और सी लगाते हैं, एल तो लगाते नहीं है। आकार क्या होता है, एल का बड़ा होता है, तो सामान्यतः पीसीबी में अवॉइड करते हैं, छोड़ो इसको नहीं लगाएं। आईसी होल्डर, आईसी सीधे नहीं लगाते हैं, आईसी का होल्डर लगाते हैं, और होल्डर को वहां पर क्या करते हैं, सोल्डरिंग, क्योंकि आईसी यदि जल गई तो एक आईसी के कई के तो 6 टांगे, कई के 40 टांगे, कई के 24 टांगे, कीबोर्ड की आईसी में 28 ले होती है, जो क्या कहते हैं पिन, 28 पिन है, और तो अब अलग अलग पिन की आईसी होती है। तो आप इतने सारे, एक आईसी खराब होने पर इतने सारी जो पिन है उनको डीसोल्डरिंग करोगे, फिर इतने पिन को सोल्डरिंग करोगे तो भारी काम हो जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, होल्डर। आईसी खराब हुई तो कोई बात नहीं, उसको निकालो खींच के दूसरे लगा फिक्स कर दो, तो आईसी का क्या लगेगा, होल्डर। तो आईसी को होल्ड करता है, आईसी खराब होने पर आसानी से बदला जा सकता है। जंपर वायर, कई बार सर्किट कॉम्प्लिकेट होता है ना, तो एक तार के ऊपर से दूसरा तार गुजारना पड़ता है, डायरेक्ट गुजारोगे क्या हो जाएगा, शॉर्ट, तो ऊपर से गुजारना, उसे क्या कहते हैं, जंपर वायर। और एक होता है कनेक्टर, जो ऐसा गोल घेरा होता है, ये हमारे पास क्या था, कनेक्टर। और प्लेटेड थ्रो होल, उसमें क्या है कि चालक में रिंग लगा के उसमें होल किया जाता है। तो ये हमारे पास घटक अवयव होते हैं, इसको लिखो कौन से प्रकार के अवयव लगाए जाते हैं। मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में लगा हुआ, मदरबोर्ड अलग है, पीसीबी अलग है। मदरबोर्ड प्रोसेसिंग करता है, पीसीबी सर्किट देता है। मदरबोर्ड क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है ना भाई। अभी हरियाणा सीईटी का रिजल्ट भी नहीं आया है, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी। हरियाणा सीईटी रिजल्ट आएगा 17 अक्टूबर को, हाई कोर्ट का मामला रिजल्ट सुनो होगी, उसके बाद आएगा। है प्लेटेड थ्रू होल, उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा प्लेट किया जाता है ना, होल किया जाता है ना, तो प्लेट के थ्रू होल किया जाता है, प्लेट थ्रू होल। हरियाणा लाइनमैन के लिए सीईटी जरूरी है, वो है हरियाणा सीईटी, एचएसएससी सीईटी। जो वो पास करता है, 40% नंबर लाता है, तो वही फिर वो दे पाएगा। है हाँ, अपने वाले इधर जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, जनरल में काउंट हो जाएंगे। हाँ जो भी हो नंबर वो देख लेना। तो वहाँ सीईटी जरूरी है टेक्निकल एग्जाम के लिए, अपने यहाँ टेक्निकल एग्जाम के लिए सीईटी जरूरी नहीं है। यदि टेक्निकल हेल्पर में सीईटी जरूरी होती तो आप में से आधे से ज्यादा होते ही नहीं। तो अपने यहाँ सीईटी नहीं चाहिए, वहाँ सीईटी चाहिए, फर्क है। बिहार में 2000 वैकेंसी आई थी, 6 साल बाद भर्ती आई थी, कट ऑफ गई थी 75%, गई ना भाई। उनके फॉर्म की संख्या 2-1 लाख के आसपास थी। आपके इलेक्ट्रिशियन वाले माइनस थी क्या, भूल गया, होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, थी माइनस मार्किंग नहीं थी, नहीं थी क्या, नहीं पता, इतना कहाँ याद रहता है। बीच बीच में राजस्थान वालों ने यूपी के काफी सारे एग्जाम देने शुरू किए थे, यूपी पीसी लगे, वो भर्ती बंद हो गई है ना। अलवर वाले, भरतपुर वाले, ये कह हमारा तो ठीक पास में ही है, इधर आओ उधर दो, बॉर्डर पे ना, उधर इधर 20,000 उधर 40,000 तक का फर्क है ना। भरतपुर से निकलते हैं आगरा आता था ना, ये हाँ पास में था, इधर से आगरा नजदीक है, जोधपुर दूर है। हाँ तो फिर
अच्छा दोनों 20-20 है। हमारे इधर जोधपुर बाड़मेर वालों के सीधा पाकिस्तान लगता है और कुछ नहीं लगता है। हम हम उधर जाते हैं, उधर पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं लगता है। गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बच्चों के वो थोड़ा फायदा रहता है, जिन्होंने पंजाबी भाषा ली है तो पंजाब वाले एग्जाम दे देते हैं। यही गंगानगर हनुमानगढ़ वाले थे ना, तृतीय भाषा संस्कृत की जगह पंजाबी, तो वो फिर वो PSPSC का एग्जाम दे सकते हैं और उसकी कट ऑफ नहीं के बराबर जाती है। उसमें पंजाबी जरूरी होती है आपके हो पहले एग्जाम में। राजस्थान में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, राजस्थान में खुला खाता, कोई आओ कोई परीक्षा दो, दम मैं तो लग जाओ, इधर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मध्य प्रदेश वाले कहते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, राजस्थान वाले नहीं कहते तुम कहीं के हो, भारत के कहीं के दो परीक्षा, तुम राजस्थान जी के पढ़ के दिखाओ। राजस्थान सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, तुम राजस्थान जी के पढ़ के दिखाओ, या तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा तो तुम परीक्षा देने आओगे नहीं। जी के था ना, कम था जी के, तो था मैथ रीजनिंग कहाँ थी? 18 में क्या था? हाँ मैं ज्यादा थी पहले, उसमें थे 100 सवाल थे, 200 नंबर तो थे इलेक्ट्रीशियन के, 50 नंबर थे नॉन टेक के। लिख लिया भाई? ओके, अब अगला लिखो, ध्यान से देखो, अगला लिखो इचिंग। हमारे पास कौन से भाई इचिंग है ना? इचिंग किसे कहते हैं? प्लेट्स हैं कॉपर पर सर्किट बनाने की प्रक्रिया, ठीक है ना? प्लेट पर कॉपर स्ट्रिप्स हैं, आवाज नहीं भाई, सर्किट बनाने की प्रक्रिया, ये हमारे पास क्या कहलाती है? इचिंग। इसमें कॉपर फॉइल साइड को मास्क किया जाता है, कॉपर फॉइल साइड जिधर कॉपर की परत लगी हुई ना को क्या किया जाता है? मास्क या पेंट किया जाता है। अगला है कॉपर के अनमास्क भाग को हटाया जाता है, कॉपर के अनमास्क भाग को रिमूव किया जाता है। ये तो हो गया हमारे पास इचिंग का मामला। अब रिमूव करने के लिए हमारे पास पदार्थ कौन से काम लेते हैं? रासायनिक पदार्थ कॉपर को हटाने के लिए। कभी सवाल नहीं पूछे हुए पदार्थ, लेकिन निमी में है और इतना लिखा हुआ है, सिंपल भाग लिखे हुए हैं, तो अपन को पदार्थ का नाम पढ़ना चाहिए। एल्केलाइन अमोनिया, अमोनिया। दूसरा है सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है। एक है कुप्रिक क्लोराइड, एक है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड होता है ना, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसको सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? फेरिक क्लोराइड को, ठीक है। ApCl3 होता है, ये क्या होता है भाई? ApCl3। ये हमारे पास द्रव अवस्था में भी होता है, चूर्ण अवस्था में भी होता है और क्रिस्टल रूप में भी होता है। ये सभी प्रकार से अपने मौजूद होता है। और इसमें ये लिख दो, सर्वाधिक लोकप्रिय है, मोस्ट पॉपुलर यही काम लेते हैं मैनुअल कार्य के लिए। मैनुअल का मतलब मशीन से नहीं, आप खुद से बनाते हैं ना सर्किट, तो मैनुअल कार्य में
ठीक है। अब जो फेरिक क्लोराइड में यह है कि कितना पदार्थ काम में लेना चाहिए। 1 लीटर जल में 100 मिलीग्राम फेरिक क्लोराइड होता है। 1 लीटर जल में 100 मिलीग्राम फेरिक क्लोराइड। यहां से देखो, मुझे फेरिक क्लोराइड से सवाल पूछने की गुंजाइश लगती है, क्योंकि उन्होंने किताब में फेरिक क्लोराइड पर पूरा जोर दे रखा, सब कुछ बताया इसके बारे में। हाँ, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय फेरिक क्लोराइड है, मैनुअल कार्य के लिए काम है, इसको लेते हैं। 1 लीटर जल में कितना मिलाया जाता है? 100 मिलीग्राम फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है। रासायनिक सूत्र है FeCl3 है, द्रव्य चूर्ण में क्रिस्टल के रूप में उपलब्ध है। आया कभी नहीं, लेकिन चांसेस इसका रहता है यहाँ। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है भाई? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग होल करते हैं, क्यों लगाते हैं? एक तो आप कहेंगे भाई VCC वोल्टेज जोड़ने के लिए, एक ग्राउंड जोड़ने के लिए, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। आपको क्या चाहिएगा भाई? ड्रिल करना पड़ेगा। सही माप की ड्रिल नहीं हो तो एक नंबर कम की चलेगी, 1 साइज स्मॉलर। हाँ, बाकी का कॉपर उस पदार्थ में घुल के नीचे गिर जाएगा। शुरुआत में जब कभी भी कोई भी डिवाइस आती है इलेक्ट्रॉनिक की, वो महंगी होती है। बाद में धीरे धीरे वो सस्ती हो जाती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, सारे उसके अंदर के भाग सस्ते हो जाते हैं, प्रक्रिया सस्ती हो जाती है। एक आपने आईसी बनाई, उस आईसी में लगे 5 साल 10 साल, अलग अलग लैबों में काम चला, तो जब वो आईसी बन के आएगी वो तो बहुत महंगी होगी। शुरुआत में जिस डिवाइसों में आईसी लगाएंगे तो डिवाइस वालों को आईसी क्या देंगे? थोड़ी महंगी देंगे, लेकिन वो जब उनको लग जाएगा अब सारी कॉस्टिंग तो निकल चुकी है और अब अपने जैसे जैसे आईसी लोग दुनिया और बनाने लगी, तो वो क्या करेगा? सस्ती कर देगा, फिर आईसी को निकालो। लेकिन पहली बार आएगी तो क्या होगी? महंगी, क्योंकि इसमें रिसर्च में कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे काम में कॉस्ट किस में आती है? रिसर्च में। बाद में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। ये आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, अब डिजिटल बोर्ड आ रहा है 1 लाख से कम का। जब हमने मान लो ये लगाए थे ज़्यादातर, तो पिछले साल लगे होंगे ज़्यादातर जो जयपुर वाले पे, तो लगभग 1.5-2 लाख के थे। मैंने पहला 2020 में लगाया था तो मैंने 3.25 लाख का लिया। अब वही बोर्ड हो गया 90,000 का। आप टीवी के बारे में तुलना कर लो, वो टीवी भी क्या होगी? सस्ती। जितने रुपए में पहले 33 इंच की टीवी आती थी, उतने रुपए में 55 इंच की आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? सस्ता। हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खास बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में लो, सब के सब, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी लो। क्या हुआ? कान में लगाना पड़ा? ईयरबड? हाँ हाँ, मैंने सुना उसको नहीं लगाना चाहिए, कोई खतरा होता है, विस्फोट होता है। हैं? हाँ, ये मत लिखो भले, ये लिखो। हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। परत, एकल परत क्या होता है? तो परिपथ एक तरफ होगा और घटक भी क्या होगा? एक तरफ होगा। द्विपरत होता है, 2 तरफ घटक होता है। 2 तरफ परिपथ है तो 1 या 2 तरफ घटक होता है। बहुपरत में 2 से अधिक होता है। आईफोन सस्ता क्यों नहीं होता? आईफोन सस्ता नहीं लेते हैं तो आईफोन उनका है खुद का, लेकिन सस्ता होता है वो भी। कैसे सस्ता नहीं होता? नए मॉडल आएगा तो पुराना वाला सस्ता कर देगा, नया नहीं आएगा उससे पहले पुराना वाला सस्ता कर देगा। सस्ता होगा ना, उसके बाद खुद ही नए मॉडल निकाल देता है। तो उसकी आईफोन का फील्ड में उनकी मोनोपोली है। आईफोन दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा इंडिया में ही है, और हाँ पाकिस्तान और बाकी बहुत सारी कंट्रियां हैं, फोन का मतलब भी आईफोन जानती है। ओप्पो वीवो जानती ही नहीं वो। बहुत सारी कंट्रियां हैं, फोन का मतलब भी आईफोन जानती है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ आईफोन ही चलता है। तो वो क्या मोनोपोली उनकी, क्या रेट रखनी क्या नहीं रखनी है, सब कुछ उनका खुद का सिस्टम रहता है।
है। हाँ, बहुपरत क्या होते हैं, एक ऊपर दो, दो ऊपर तीसरा होता है ना भाई, सैंडविच रूप बन जाता है। दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक एक ही बात होती है। दो से अधिक लिखो या तीन, या तीन से अधिक लिखो, एक ही बात है। दो से अधिक क्या आता है, सीधा तीन आता है। जल्दी करो जल्दी करो। समझ में आगे पीसीबी होती क्या है, सिंपल है। फुल फॉर्म क्या है, बस इतना ध्यान रख लेना बहुत है। बाकी पर्सन को ध्यान से पढ़ना उतरा जाएगा, जो समझा है ना उससे सब उतरा जाता है। केवल रासायनिक पदार्थ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखे हैं, वो रासायनिक पदार्थ भूल जाते हैं। APCl3 अपना क्या काम पड़े वापस। हाँ, तो एक तरफ बड़े एकल परत होते हैं, बड़ी बड़ी। आपने किसका रेडियो देखा होगा, किसका देखा, टीवी रेडियो देखा होगा, एक तरफ होते हैं। बड़े सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो डबल हो जाते हैं, बहुपरत भी हो जाते हैं। हैं SMD, SMD क्या होती है, क्या होती क्या है, SMD होती क्या है, सरफेस माउंट डिवाइस है SMD तो। हाँ, लेकिन वो होती क्या है, मतलब पीसीबी तो ये डिजाइन होगी। हाँ, SMD में क्या होता है, हैं? हाँ, हाँ, छिद्र नहीं होंगे तो उनको जोड़ते कैसे हैं, सरफेस पर क्या करते हैं, माउंट करते हैं। यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ले जाके सीधे उसको टाइट कर देते हैं, सर्किट अंदर बना हुआ होता है, यही तो मामला है। SMD क्या होता है, ट्रांजिस्टर SMD है, रजिस्टर भी SMD होता है, कैपेसिटर भी SMD आता है। इन सब का बनाने का तरीका अलग हो जाता है। उनमें क्या होता है, लेग होती है छोटी, इनमें लेग क्या है बड़ी, जो पिन है जो क्या है बड़ी, उनमें पिन होती है छोटी छोटी जो फिक्स हो जाती है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है, उसे आकार घटाते हैं। हाँ, पहले तो इसमें करते थे, 2 लेयर 3 लेयर। SMD टेक्नोलॉजी आई बाद में थी, SMD टेक्नोलॉजी आई तो बाद में थी ना, तो पहले तो इसमें करते थे सारे 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर सारी। ये तो मत लिखो आप, ये लिखो, नहीं ये भी नहीं, ये लिखो भाई, इतना लिख दो बहुत है। जांचने की विधियां हैं, एक लिखो ब्रेड बोर्ड, बताओ क्या कार्य करती है। लिखो भाई, कल हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, कोशिश करेंगे कल हो जाए, लेकिन मुश्किल चांस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है एम्पलीफायर। आपके एम्पलीफायर पूछा भी थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है आजकल। एम्पलीफायर हो पाएगा कल मेरे हिसाब से, तो परसों करेंगे तो ऑसिलेटर करेंगे। एक ही चैप्टर हो तो सेम ही कॉमन है, वो देखेंगे भाई, हो जाएगा तो पहले टाइम पे कर लेंगे, नहीं होगा तो दिवाली बात कर देंगे। हाँ 4 है, एम्पलीफायर ऑसिलेटर के बाद यदि पढ़े हैं उनको, तो अभी वो क्या है कि दिवाली तक हो जाएगी डीसी वाला काम, पूरा वाइंडिंग रह जाएगी, ये तो इनको छोड़ना पड़ जाएगा। एक बार यही कर लेते हैं, देख देंगे बाद में जो होगा। अपने इतना कोई जल्दबाजी है नहीं, अपने किस चीज़ की जल्दबाजी है। अब है देखो भाई, पढ़ाते हैं आईसी के बारे में, ध्यान से देखो। आईसी होती क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जगह में इंटीग्रेटेड चिप भी कह दूं क्या भाई, सर्किट किस हिसाब से बना होता है चिप में, तो उसका नाम आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप भी होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में क्या कहोगे, एकीकृत परिपथ। इसका मतलब बहुत सारे परिपथ है, उनको इकट्ठा करके एक परिपथ बना दिया, एकीकृत परिपथ हो गया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, जोड़कर परिपथ बना दिया, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट गया। किसका बनाऊं, सिलिकॉन जर्मेनियम, कोई से बना लो, दिक्कत है कोई, दिक्कत है सिलिकॉन का,
क्योंकि सिलिकॉन ज्यादा तापमान को सहन कर सकता है, जर्मेनियम ज्यादा ताप सहन करेगा क्या? तो बताइए आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। क्यों बनाते हैं? SiO2 लेयर के कारण। SiO2 लेयर के कारण किसकी बनाते हैं? सिलिकॉन की, ठीक है। और जो आईसी होती है, एक आईसी में कहते हैं लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। एक आईसी में क्या कितना ट्रांजिस्टर होता है? लाखों ट्रांजिस्टर, संख्या कुछ होती नहीं है। एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि लाख ट्रांजिस्टर मिलकर काम करेगा, वो एक आईसी कर देगी, एक मतलब है। अब छोटी सी आईसी है, गर्म तो हो ही जाएगी, तो उसकी गर्मी को सोखने के लिए क्या लगाओगे? हीट सिंक। किसका बना? एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब जो आईसी है वो आपके ऑपरेट होगी, कार्य करेगी, तो कार्य करेगी तो उसके अलग अलग प्रकार की पिन लगी होती है। तो पिन हमारे पास जितनी ज्यादा होती है तो हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या चाहिए? ज्यादा। पिन कम होती है तो हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या चाहिए? कम। हार्डवेयर की कैपेसिटी पिन के आधार पर निर्धारित है, ठीक है। अब और आईसी में क्या होता है? प्रकार की आईसी होती है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की आईसी होगी। तो आईसी सिंपल होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन की बनी है, SiO2 की परत है, सिलिकॉन 200 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन कर सकता है, इसलिए सिलिकॉन की बनाते हैं। उष्मा को शोषण करने के लिए हीट सिंक काम लेते हैं। ये हमारे पास पावर कंजप्शन क्या करेगी? कम। पावर कंजप्शन क्या होगा? कम, क्योंकि आकार में क्या होती है? छोटी, कॉम्पैक्ट साइज होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये तो हमारे पास है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ क्या कहते हो अपने चिप? एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होता है, पावर कंजप्शन कम होता है, तीव्र गति से संचालन होता है। ये 175 जगह 200 लिख देना भाई, मैंने आपको सिलिकॉन में लिखा भी दिया था 200। तो आपकी सहनशीलता क्या होती है? उच्च। लिखो आईसी, आप जानते हैं भाई, आईसी कोई दिक्कत है नहीं। मैंने नाम दिया आपको, ये 78XX, इसका मतलब ये पॉजिटिव आईसी है। 7805 लिखा तो प्लस का कितना वोल्ट देगा? 5। और 7812 लिखा तो प्लस का कितना वोल्ट देगा? 12। किसके कारण? 78 आईसी सीरीज का नाम है। और 79 आईसी है, 79X आईसी, तो ये कौन सी होगी? नेगेटिव। 7912 कौन सा देगा भाई? माइनस का 12 वोल्ट। 7905 क्या देगा? माइनस का 5 वोल्ट। 7915 क्या देगा? माइनस का 18 वोल्ट। और 7918 क्या देगा? माइनस का माइनस 15, ये माइनस 15, ये माइनस 18। तो कुल मिलाकर 79 क्या होती है? माइनस की, 78 क्या होती है? प्लस की। और यूपीपीसीएल में सवाल पूछे थे पिछली भर्ती में 5, केवल 78 79 पे था, तो वो तो ध्यान रह जाता है। लिखो 78 और 79 ऐसी। ये हमारे पास जिंदल डायोड एक अलग है भाई, ठीक है ना। ये हमारे पास इधर वाली ऐसी है 79 78, ये इसकी ऐसी है। इसमें 78XX में ये पूछ सकते हैं, एक नंबर पिन क्या होती है? इनपुट, 2 नंबर ग्राउंड, 3 है आउटपुट। जो इनपुट कितने वोल्ट तक है? प्लस का 35। 79XX में पहली ग्राउंड है, दूसरी इनपुट है, तीसरी आउटपुट है, और इनपुट इसमें कितना है? माइनस 35 वोल्ट। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है? पीछे से कितना ही वोल्टेज हो, आगे इतना ही वोल्टेज देगी ग्राउंड। जीएनडी मतलब ग्राउंड। मीडियम स्केल है, कितना है? 10 है 100 के बीच। तीसरा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है? 100 से 1000 के बीच। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है? 1000 से अधिक। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कितना है? 10। और उसके बाद 10 से गुणा कर दो, कितना है? 100। उसके बाद 10 से और गुणा कर दो, क्या है? 1000। और वेरी लार्ज में क्या होगा? 1000 से अधिक। तो कहां से शुरू करोगे? 10 से। तो आप कहेंगे स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, मीडियम के बाद लार्ज, लार्ज के बाद वेरी लार्ज। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर वेरी लार्ज। सबसे पहले क्या आएगा? लार्ज स्मॉल में 10। अच्छा 10 से कम, मतलब जितना भी बोलेंगे उससे कम कम होगा, ठीक है ना। 10 से कम। और अगले में जाओगे तो इसको 10 से गुणा करो, क्या होगा? 100। 100 से कम। इसको 10 से गुणा करो 1000। 1000 से कम। और इसको आगे गुणा कर दो 10,000 से कम, यानी 1000 से अधिक 10,000 तक होती है। तो ये हमारे पास होती है आईसी की जनरेशन है। तो अभी हमारे पास वीएलएसआई से हम आगे चले गए। वीएलएसआई भी काफी पुरानी है, हम वीएलएसआई बहुत आगे चले गए। वीएलएसआई एमटेक में एक ब्रांच है, इतना इस पर सबसे ज्यादा काम हुआ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी निर्माण में। इंडिया में आईआईटी और एनआईटी में ये ब्रांच है एमटेक में, वीएलएसआई। अब ये नहीं लिखना, पहले ये देखो। अब ये आपके वन रहा ना, ये डायोड की आईसी है भाई। बाकी पूछे ये तो कभी कभार पूछे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा लिखा हुआ है, कई बार आया, BY127 आया। तो पहला अक्षर हमारे पास किसको बताता है? पदार्थ को। यदि यहाँ ए लिखा होता तो कौन सा पदार्थ होता है? जर्मेनियम। बी लिखा तो क्या है? सिलिकॉन। सी लिखा तो गैलियम आर्सेनिक। और आर लिखा तो कैडमियम सल्फेट। तो यह है कि हमारे पास पहला पदार्थ किसको बताएगा? पदार्थ को। और दूसरा अक्षर किसको बताएगा? डायोड के फंक्शन को। यानी फंक्शन है, अच्छा फंक्शन के नाम आपके ना, मैं तो YZ लिखता हूँ, अपना YZ है, बाकी ये लगे A से Z तक है। आपकी किताब में भी कहां से कहां तक है? A से Z तक। तो Y क्या होता है? रेक्टिफायर का। और Z किसका होता है? जिनर का। Y होता है रेक्टिफायर का, Z होता है जिनर, ठीक है। तो BY, B का मतलब सिलिकॉन, Y का मतलब रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड है, कौन सा? BY127 मॉडल नंबर है। BZ148, B क्या है? सिलिकॉन, Z क्या है? जिनर। ये तो एक ही कंपनी बना रही है, तो उन्होंने तो अपना नाम इस हिसाब से सेट कर दिया। ये कोई दूसरी कंपनियां थी जिन्होंने आईसी बनाई, इन्होंने अपनी तरफ से कोई नाम दिए। नाम कोई जरूरी नहीं है कि किस हिसाब से, कंपनी ने जो बनाया उस हिसाब से दिए। आप नहीं करते हैं? अभी आईफोन आया, आईफोन कौन सा आया? 17। अब आप कहोगे 2025 चल रहा है, आईफोन 17 क्यों आया? उन्होंने नाम दिया। आप कुछ कर सकते हो क्या उसमें? आप देखते हो, काम लेते हो कंप्यूटर में जनरेशन प्रोसेसर का, अभी कौन सी चल रही है? 10 या 11, 10वीं या 11वीं आ गई होगी ना। हाँ तो 10वीं जनरेशन है, 10 जनरेशन है। तो 10 जनरेशन है तो 9 जनरेशन आई नहीं, 8 के बाद 10 आ गई, ठीक है ना। तो ये आपके पास आती है 3 के बाद 7 आई,
हाँ 5 आई ना, 3 5 7 6 का आई नहीं ना, तो इस प्रकार कई जनरेशन बीच में आती नहीं है। अब उसमें आप कुछ कर सकते हैं नहीं, वो उस कंपनी ने जारी किए नाम, तो वही आपको नाम को फॉलो करना है। तो ये जो डायोड बनाने वाली कंपनी ने नाम जारी किए हैं कि DR25 ये मॉडल नंबर है, ये जर्मेनियम डायोड है, और OA79 ये हमारे पास सिग्नल डायोड है जो जर्मेनियम से बना हुआ है, और ये 1N4148 की तरह है। जैसे 1N4011 है तो 1N का मतलब क्या होता है, PN जंक्शन कितना है 1, 2N का मतलब क्या होता है, यानी 1N का मतलब हो गया डायोड, 1N का मतलब क्या है, और 2N लिख देता 2N401 तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, क्योंकि 2N का मतलब जंक्शन कितने हो गए, दो जंक्शन किसमें होते हैं, बस ये करो। अब ये हो गए आईसी के नंबर, ये भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, ये भी फिर भी ध्यान रह जाता है। ए हमारे पास जर्मेनियम में, बी सिलिकॉन है तो ध्यान रह जाता है, 1N का मतलब एक जंक्शन है, ये भी ध्यान रह जाता है। लेकिन खतरा यहाँ है ही नहीं, खतरा है यहाँ, ये है, वहां खतरा था ही नहीं। अब आपको लगेगा वो आसान है। अब मैं आपको दिखा दूं, पहले तो ये जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले आईसी क्या होती है, सीरीज ध्यान रह जाएगी। 78 कौन सी है पॉजिटिव, 79 कौन सी है नेगेटिव, 7805 प्लस का 5, 7905 माइनस का 5, 7815 प्लस का 15, 7915 माइनस का 15, याद रह जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रह जाएगा कि जिंदर डायोड भी क्या काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर। 723 आईसी है वो भी रेगुलेटर की है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, ये भी ध्यान रह जाएगा, क्योंकि एसएसआई 10 और एमएसआई 100, एलएसआई 1000, वीएलएसआई 1000 से अधिक, यही मामला है। तो आपको 10 से गुणा 10 करो 100, 100 को गुणा 10 से करो 1000, तो आ जाएगा। ये तो शुरू कहां से करना है, 10 से, उससे कम कम काम आता है। फिर आपने ये देखा इसमें ये और ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, बी वाई या बी जेड या ए वाई या ए जेड जो भी देते हैं, तो आप कहेंगे बी का मतलब क्या है सिलिकॉन, ए का मतलब जर्मेनियम होता है, वाई का मतलब रेक्टिफायर और जेड का मतलब है जिनर, इससे सवाल हो जाएगा। 1N का मतलब एक जंक्शन है, 2N का मतलब दो जंक्शन, ये भी याद हो जाएगा। ये याद आपसे कभी होगा नहीं, ये पढ़ा रहेगा सही, ये याद थोड़ी होता है, ये नहीं याद होता है, ये सही पढ़ा रहता है, आया हुआ सवाल है दोनों, लेकिन बाकी सब याद रह जाता है। और अब आता है ये, अब आप मुझे यदि पूछोगे कैसे थोड़ी ना पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल IC 3432 पूछा, 3432 पूछा, कौन सा गेट है, और गेट। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर ये भी पूछा है IC 74194, और टाइमर भी पूछा है IC 555। तो ये आपके पास कोई एक जेके फ्लिप फ्लॉप भी पूछा है IC 7476। जो मैंने निशान लगाए ये सब पूछे हुए हैं, बाकी भी पूछ सकते हैं भाई। जेके फ्लिप फ्लॉप पूछा, वो डी भी पूछ लेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। ये मैं डेट बता दूं कौन से एग्जाम पूछ लिया, ऐसे गौर से देखने से कुछ नहीं, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। 7408 एंड गेट होता है, 7432 और गेट होता है, ध्यान रखना पड़ेगा, बिना ध्यान रखे कैसे होगा। सवाल आया है 7476 टेक्निकल हेल्पर 2018 सवाल, 7476 कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर 74194 टेक्निकल हेल्पर, और गेट की आईसी टेक्निकल हेल्पर 2022, वो दोनों 2018, ये टेक्निकल हेल्पर 2022। तो टेक्निकल हेल्पर वाला देख लो इसको, तुम्हारे तो 18 में पूछा, 22 में पूछा है, हमने 22 में भी पढ़ा था, पूरा लिखा था, तो उन्होंने ये नहीं पूछा, ये पूछा ही तो था, और गेट कैसी, 2 नवंबर 2022 का सवाल है। तो ये है, ये आपके सवाल हैं जो परीक्षा वाले पूछे हैं, वो हमने पढ़े हैं, उसको हमने सोल्व किए हैं, ठीक है भाई।